नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे थे, तो वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने और उनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे थे। वहीं अब चरखी दादरी जिले के द्रोणाचार्य अवॉर्डी और क्षेत्र में कुश्ती खेल को आगे बढ़ाने वाले महावीर फोगाट ने भी खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हुआ है और खिलाड़ियों की मांग जायज है। वहीं अब इसके बाद इस दंगल में एक पक्ष भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट के बीच पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर जुबानी जंग देखने को मिली थी। विनेश ने बबीता से भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कमजोर न करने को कहा था। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए था और मेरे को मिला जो दंगल मूवी आने के बाद में 16 में। तो ये घपलाबाजी जो अवार्ड देते हैं, जिस तरह जो मेरे से जो पहले अवार्ड दिए हैं उनका कोई जो न कोई आज तक जो डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड पर जो तैयार नहीं कराया जो न जो अवार्ड दिए हैं। पहले जो न इसके फेडरेशन के अंदर वो था जो महेंद्र सिंह मलिक था जो इसमें फेडरेशन का अध्यक्ष रहा है। उसके बाद में जो न जो मुंडेर आया अध्यक्ष आया, तो कोई चर्चा नहीं थी। सब जो बच्चे जो अपने ठीक काम कर रहे थे। और यहाँ जो 2012 में आया है उसके बाद जो चर्चा का विषय बना हुआ है जिस पर भी इसमें कमी है। लगातार जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। अब खिलाड़ियों के पक्ष में महावीर फोगाट भी आ गए हैं और अब इसी के बाद एक पक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट, उनके बीच ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली थी। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा था कि बबीता हमारा समर्थन नहीं कर सकती, तो वो इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को कमजोर करने का काम ना करें। और अब महावीर फोगाट इस दंगल में कूद पड़े हैं और उन्होंने विनेश का समर्थन किया है, यानी कि जो जंतर मंतर पर खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका समर्थन किया है। तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब लगातार समर्थन भी खिलाड़ियों को मिल रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से केसी भाटिया, बीजेपी से भूपेंद्र गहलावत और साथ ही साथ इनेलो से ओमकार सिंह प्रवक्ता जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। मैं सबसे पहले सीधा भूपेंद्र गहलावत जी के पास आना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है, आप देख रहे हैं कि मौसम भी खराब है, रात जो है वो खिलाड़ी सड़कों पर गुजार रहे हैं, लगातार समर्थन भी कुछ लोगों का मिल रहा है। अब महावीर फोगाट
उनका भी समर्थन खिलाड़ियों को मिला है। सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से मांग यहां से लगातार उठ रही है, अपनी प्रतिक्रिया आप दे दें, उसके बाद तमाम प्रतिक्रिया हम और भी लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो खिलाड़ी हैं ये हमारे हरियाणा प्रदेश की और देश की शान है, और ये खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार भी, और मैं जातीय तौर पर भी, और हमारी पार्टी भी खिलाड़ियों के साथ है। और ये जो हमने कार्रवाई की, उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद वो लोग जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया, तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। अब कोई धरना प्रदर्शन का तो औचित्य रह नहीं गया। जब कार्रवाई शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जब वहां केस चला गया तो धरना प्रदर्शन की तो कोई आवश्यकता नहीं रही। अब इसके बीच में कुछ राजनीतिक लोग थे और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो 15 साल तक फेडरेशन के प्रधान रहे। उन्होंने 15 साल के दौरान एक बार भी हमारे हरियाणा की बहन बेटियों के जाकर ये नहीं पूछा कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, या फेडरेशन को कभी कोई चिट्ठी लिखी हो कि हरियाणा में आप इनके कैंप लगाइए और हरियाणा का भी इस फेडरेशन में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ करिए। 15 साल तक तो वो सिर्फ जो उनको सहूलियत मिलती थी एज ए फेडरेशन के प्रधान, उसको भुगतते रहे। और जब उनकी वो चली गई 22 में, जब उनको हट गए, तो उनके मुंह में से मलाई निकलने के बाद उसको बहन बेटी भी याद आ गई और सारे खिलाड़ियों की बातें भी याद आ गई। वो जो जिस ढंग से वो जा करके वहां पर राजनीति कर रहे हैं, 2024 का जो चुनाव है वो सिर पर आया है, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं रहा। कहीं कांग्रेस पार्टी के 10 आदमी तो इकट्ठे नहीं होते, वहां कोई भी एजिटेशन कहीं पर भी होता है, चाहे किसी किस्म का भी एजिटेशन हो। अगर कहीं बंदर बंदरिया का तमाशा हो रहा तो वहां जाके भी वो पूछते हैं, तो धरना प्रदर्शन तो नहीं है, और वो जाके उसमें शामिल हो जाते हैं। लोगों ने भारतीय इसको जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही है उसको 6 साल 9.5 साल तक देखा है, और जिन्होंने जितने वो काम किए लोग भूले नहीं है। अब ये तो उनके कंधे पर रख के और अपनी राजनीति सेकना, धोती सेकना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इन सबको जानती है। ठीक है, ओमकार सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्या कुछ कहेंगे आप? चेतन जी, देखिए एक बहुत ही संस्कारवान पार्टी जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके राज में बेटियां जंतर मंतर में रात को खुले आसमान के नीचे सोने को तैयार हैं, और वो भी साधारण बेटी नहीं है, ओलंपियन है, जिन पर पूरे देश को मान है। मेरे भाई अभी भूपेंद्र सिंह जलावर जी बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ हूँ, तो भूपेंद्र जी सिर्फ बातें न कीजिए, उनके वहां पर जाइए। आपने कहा कि हमारी सरकार और बीजेपी भी उनके साथ है। अगर आपकी सरकार और बीजेपी उनके साथ है तो फिर जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी उठा के घूमती है ना, बंदरिया को विश्वास नहीं होता मर गया, मरे हुए बच्चे को पेट के साथ चिपका के घूमती रहती है। ऐसे आप दोषियों को कब तक उठा के घूमोगे? आप ये बताइए, संदीप सिंह का क्या कार्य है? आप ये बताओ, ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार होने से क्यों बचा रहे हैं आप? आज पूरा देश, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। मात्र कुछ अंधभक्त और कुछ बीजेपी के घमंडी नेता सिर्फ उनके खिलाफ है, बाकी पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है। और देखिए कितनी अजीब बात है, महावीर सिंह जी का सुबह में बात सुन रहा था, जिनकी 3 बेटियां हैं, उनसे प्रश्न पूछा, आप ही का चैनल था चेतन जी, उनसे प्रश्न पूछा कि आप पहले क्यों नहीं बोले? उन्होंने स्पष्ट कहा, अगर मैं पहले बोलता तो हमारे को धमकी दी गई थी कि आपकी बेटियों को 2 साल के लिए बाहर कर देंगे। ये हो क्या रहा देश में? इनसे ये तो पूछे क्या कर रहे हैं ये? क्यों ये संस्कारवान पार्टी, क्यों संस्कार छोड़ती चली गई? देखिए भूपेंद्र जी, आप बेटियों के साथ खड़े होइए। और मैं ये चेतन जी आपके माध्यम से अपने भाई से पूछना चाहता हूँ मुझे एक बात, अगर उन बेटियों में कोई मेरे भाई भूपेंद्र सिंह जी की अपनी बेटी होती तो क्या इनका क्या रुक है? तो क्या भैया बेटी सबकी, ओमकार जी, बेटी सबकी बराबर होती है। ठीक है ओमकार जी, ठीक है गिलावत जी, आपके पास भी आता हूँ। ओमकार जी ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। केसी भाटिया जी। जी चेतन जी,
जी देखिए, मैं गहलावत साहब की बात का इन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा जिस भाषा में ये बात कर रहे थे। ये कह रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जब प्रधानी से हट गए कुश्ती संघ की, तो इनके मुंह से मलाई छीन गई, तब ये बोलने लगे। इन्हीं की भाषा में मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब 4 महीने पहले जब प्रधानमंत्री जी से लड़कियां मिली, इन्होंने बताया कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है आज तक 4 महीने की। इनके गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, इनके नहीं कहूंगा, भारत देश के गृह मंत्री हैं। उनको 2 बार जाके शिकायत की गई कि हमारे साथ ऐसे हुए, एक्शन लिया जाए, तो उनके मुंह में भी दही जमी हुई है। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर लूज हुई है, तो उनकी खिलाड़ियों की डिमांड ये है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि इसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन एफआईआर भी इन्होंने सरकार ने नहीं कराई। एफआईआर करने को रोका गया, होने नहीं दी गई, पुलिस को रोका गया, इनकी एफआईआर मत कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, सरकार को, तब जाके एफआईआर लॉन्च हुई। और एफआईआर लॉन्च का एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च होगी, एक्शन हो जाएगा। मुझे ये बताइए, संदीप सिंह के खिलाफ आज 4-5 महीने हो गए हैं, एफआईआर लॉन्च हो गई। पहले तो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे पुलिस वाले, जब दबाव पड़ा, विपक्षी दलों ने आवाज उठाई, पीड़ितों ने आवाज उठाई, तो एफआईआर लॉन्च हुई। आज तक उस एफआईआर का कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। ये दूसरे को कहते हैं कि इनके मुंह से मलाई छीन गई, और ये इनके सारे बीजेपी के नेताओं के, सारे इनके सरकारी अमले के, पुलिस के मुंह में दही जमी हुई है। ये किसी भी बात के ऊपर बोल के राजी नहीं है, ठीक है केसी भाटिया जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, सर मैं आपके पास। गहलावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिन धाराओं में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, ये आप भी जानते हैं कि बेहद गंभीर आरोप हैं और उसमें एफआईआर दर्ज की गई हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही सर? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये बगैर सबूत इकट्ठे किए हुए उसको गिरफ्तार कर ले और कल को कोर्ट में जाते ही उसको जमानत मिल जाए। फिर ये आरोप लगाएंगे इन्होंने जानबूझ के केस ढीला किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। नहीं, वो तो कोर्ट में होगा ना सर। मैं ये कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो सबूत इकट्ठा कर रही है, और वो सबूत जब उनको मिल जाएंगे तो गिरफ्तारी भी होगी। क्यों नहीं होगी? गिरफ्तारी भी होगी, सब कानून के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, ये कहते हैं कि जब इन्होंने आरोप लगाया। गहलावत जी, सर बात ये है कि जब एफआईआर की मांग करने के लिए खिलाड़ी बैठे और एफआईआर की मांग होती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक खिलाड़ी पहुंचे और रात को सर 12 बजे तक ये सब होता रहा कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा रात तक वो एफआईआर दर्ज होती है और अब वो खिलाड़ी गिरफ्तारी की मांग के लिए बैठे हैं। देखिए, आप एक बात बताइए, जैसे आरोप लगा तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके हमने समिति बना दी, सरकार ने समिति बना दी कि जांच करने के लिए। और क्या हो सकता है? संदीप के मामले में भी एसआईटी गठित हो रही है, जांच हो रही है। जब जांच होने के बाद आज तक मुझे आप एक भी केस ऐसा बता दीजिए जिसमें जांच हुए बगैर, दोषी सिद्ध हुए बगैर किसी को गिरफ्तार कर लिया हो, किसी को सजा मिल गई हो। ऐसा तो होता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 6 केस है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से तो 8 साल के करीब हो गए। लोगों ने शिकायत दर्ज करा रखी है। और ये तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है, और उच्च न्यायालय ने जब उच्चतम न्यायालय में केस गया है, उन्होंने संज्ञान ले लिया है, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो धरना प्रदर्शन तो जरूरी नहीं है, उनको खत्म करना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। जब उच्चतम न्यायालय बीच में आ गया तो किसी की कोई हिम्मत नहीं होती। ठीक है गहलावत जी, की बात करेगा। और ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं सर। हमारे साथ राजकुमार सांगवान जी भी जुड़े हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में। सर, मुद्दा वही है कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक में जाके देश का नाम रोशन किया, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, रात गुजार रहे हैं, मौसम भी बेहद खराब चल रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं, और उस बीच वो डटे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो। हालांकि राजनीतिक अखाड़ा इसे बना दिया गया है और ये खिलाड़ियों की तरफ से ही कहा गया कि किसी भी दल को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे मंच पर आए और अपनी बात यहां से हमारे समर्थन में रखे। सर, क्या कुछ कहेंगे? और ये
चीजें कब तक हल होंगी? क्योंकि अब जो फोगाट हैं, फोगाट साहब जो हैं वो भी आ गए हैं समर्थन में, महावीर फोगाट, उन्होंने भी कहा है कि ये सब कुछ हुआ है और उनसे तो पैसे तक लिए गए थे अवार्ड के लिए। जी बिल्कुल, मैंने पढ़ा। सबसे पहले मैं एक बात का विश्लेषण करूंगा कि ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए था। इसको खिलाड़ियों को खिलाड़ी किसी पार्टी, किसी देश और किसी जाति के नहीं होते। ये सारे इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। राजकुमार जी, ये आप कह रहे हैं कि अखाड़ा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जब खिलाड़ियों की तरफ से, हालांकि जनवरी में जब शुरू हुआ धरना तो उन्होंने मना कर दिया था, वृंदा कराट भी गई थी, उनको मंच से उतार दिया था, लेकिन उसके बाद अब जब वो खिलाड़ी बैठे हैं तो क्या कोई मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिला? जो उनके जो जैसे आप भी साथ में हैं, वरिष्ठ हैं, उनके साथ में समर्थन दे रहे हैं, तो क्या उस वक्त आप लोगों ने मना नहीं किया कि राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दिया जाए? क्योंकि सियासत तो होगी सर, चुनाव भी आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। ये गलती हो जाती है और ये पहलवानों को इतना नहीं पता था, शायद कुछ ना कुछ इनसे गलती हुई है। पिछली बार बिल्कुल ठीक किया था, इस बार ये राजनीतिक रूप देना ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और हमारे बहुत से साथियों की ऑब्जर्वेशन यही है, जितने सीनियर हैं, जितने भी प्लेयर हैं। और ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने। लेकिन एक गलती का खामियाजा इतना नहीं होना चाहिए कि उन खिलाड़ियों को इस बरसात में, मच्छरों में लाइट काट दी जाती है। साथ साथ लड़कियों ने अगर वहां पे अपना एफआईआर दायर की है तो देखो उसके बारे में विचार भी करना चाहिए। हमें इनके बारे में सोचना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और जो भी खिलाड़ियों की प्रॉब्लम है आप उनको हल कर दें। जो भी ये डिमांड क्या कर लगता रहे है क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है इतनी गंभीर धाराओं के बाद भी? जी बिल्कुल, इसके अंदर तो देखिए, अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मेरे लिए सभी पार्टियां एक जैसी हैं। देश का मान सम्मान और गौरव रहना चाहिए और जो हमारे खिलाड़ी हैं इनको इज्जत के साथ ये धरने को समाप्त करें। इनकी डिमांड को मान लिया जाना चाहिए और ये खिलाड़ी अकेले किसी प्रदेश के या किसी जाति के नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये खिलाड़ी देश के हैं और ये एक अकेले पहलवान नहीं है। ये सब खिलाड़ियों का एक नुमाइंदा कर रहे हैं। इनकी बातों को मान लेना चाहिए। सर, महावीर फोगाट हैं, उन्होंने भी इस धरने को अपना समर्थन दिया है और वो भी क्योंकि कुश्ती को आगे ले जाने में उनका भी बहुत अहम योगदान है। अब लगातार समर्थन और लोगों का भी मिल रहा है, लेकिन उन्हीं की जो बेटी हैं वो एक पार्टी से संबंध रखती हैं और फिर ट्विटर में आपस में वॉर भी होती है खिलाड़ियों की, ये भी शायद आपको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कोई मैं बिल्कुल बार बार यही कहता हूं कि खेल किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। इनकी बेटी एक स्पेशल पार्टी से जुड़ी हैं और वो पार्टी का समर्थन करती हैं, लेकिन ये खेल भावना नहीं है। एक खिलाड़ी को, एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा एक स्पोर्ट्स के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मैं उनको आपके माध्यम से आग्रह भी कर रहा हूं कि उस बेटी को भी इनके समर्थन में रहना चाहिए। वो किसी दिन कुछ बयान देती हैं, किसी दिन कुछ बयान देती हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी बहनें हैं, उनके फादर हैं, सब लोग समर्थन में आए हैं। तो और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनको समर्थन में आना चाहिए था। ये पार्टियां और ये लाइफ में चलती रहती हैं, आपने भी देखी हैं। सभी हमारे दर्शक जितने जुड़े हैं करोड़ों में, तो ये चीजें बिल्कुल गलत हैं और उनको एक स्पोर्ट्समैन की भाषा बोलनी चाहिए। और जो हमें लगता है कि हम इन खिलाड़ियों का जो समर्थन हमने इसीलिए किया है। ठीक है सर। केसी भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगातार ये कहा गया, मैं उनको सुन रहा था कुछ समय पहले, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो आरोप ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, तो ओलंपिक खेलना ये सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप सही ही होंगे हमेशा, क्योंकि एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं वो हत्या के मामले में सर अंदर हैं। देखिए, जहां तक बात है ये इसके कुश्ती संघ के प्रधान जो आरोपी हैं इस केस में, वो आरोपी हैं, वो कुछ भी कहेंगे। वो आज की तारीख में जो लड़कियां वहां बैठी हैं, खिलाड़ी वहां बैठे हैं, वो आपस में वो अपोजिट पार्टी हैं, वो एलिगेशन लगा रही है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और वो उनके बारे में कुछ भी बोलेगा। और वो बीजेपी का एमपी है, बीजेपी का नेता है,
तो बीजेपी वालों को चाहिए उसके मुंह के ऊपर टेप लगाएं, भाई तू दोषी है, चुप करके बैठ जा, हमारी पार्टी की तूने बहुत बदनामी करा दी, अब आराम से बैठ जा, जो पुलिस करेगी जो कोर्ट करेगी। लेकिन वो आदमी है वो चुप नहीं हो रहा, वो लगातार उल्टे सीधे एलिगेशन लगा रहा है। तो ऐसी हरकत से बीजेपी को बाज आना चाहिए, अपने उस नेता को रोकना चाहिए। वो खाली आज दोषी नहीं है, बीजेपी का नेता भी है वो। उसको इनके नेताओं को बोलना चाहिए कि वो चुप रहे, बोले नहीं। बोलना है, अपनी डिफेंस देनी है तो कोर्ट में जाके देगा। तो यहाँ पब्लिक के सामने तमाशा करने की उसको क्या जरूरत है? उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। मैं गहलोत जी का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता किसी भी बंदर बंदरिया के तमाशे पर पहुंच जाते हैं। ये इस तरह के मजाक करना ये बंद कर दें। उधर से तो कहते कि ओपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उधर से कांग्रेस बड़ी पार्टी है, स्टेट में भी सेंटर में भी, और उनको कहते हैं कि बंदर बंदरिया का तमाशा है। क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी इसको बंदरिया का तमाशा नजर आ रहा है? क्या हमारे विपक्ष के समक्ष इतने बड़े प्रोग्राम हमारे कांग्रेस पार्टी के हुए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, क्या वो बंदर बंदरिया का तमाशा है? इनको हजारों लाखों लोग नजर नहीं आते जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस की बात को सुन रहे हैं? और इनके नेताओं ने क्या किया? सुषमा स्वराज जी आज दिवंगत नेता हैं, सम्मानित नेता थी वो। उन्होंने कहा था कि मैं वो जो चुनाव लड़ी थी बेलगारी से, कहा थे वो कहते कि मैं अगर हार गए तो सिर मुंडवा लूंगी। तो क्या उन्होंने सिर मुंडवा लिया? क्या वो बंदर बंदरिया का तमाशा नहीं था? ठीक है। इन्होंने गैस के चूल्हे को लेके, चाहे वो, ठीक है भाटिया जी, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। ओमकार सिंह जी जल्दी अपनी बात रखिए, 30 सेकंड है सर आपके पास, समय का थोड़ा अभाव है जी। देखिए चेतन जी, बहुत अफसोस की बात है कि एक आरोपी जिस पर इतने गंभीर आरोप है वो टीवी पे आज अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। आप जरा सोचिए चेतन जी, आप एक अच्छे चैनल के प्रवक्ता, एक चैनल के एंकर हैं, आप सोचिए कि ऐसा कभी इतिहास में हुआ है कि एक व्यक्ति जो बीजेपी का सांसद है उस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और वो टीवी पर आकर अपनी सफाई दे रहा है। मैं तो हैरान होता हूँ इस संस्कारवान पार्टी पे। एक तो बात साबित हो चुकी है 2014 से जब से तो सर पक्ष रखने का अभी आरोप है ना, पक्ष रखने का तो सबको हक है। में कहते हैं विपक्ष राजनीति करता है। अरे भाई, आप राजनीति करने का मौका क्यों देते हो? क्यों नहीं गिरफ्तार करते उसको? क्या ले लिया उसने आपका, या क्या आपने उसको देना है, क्या फिर कर्जा देना है उसका? वो आपकी पार्टी की बदनामी कर रहा है, उसको हटा दीजिए। क्यों दिक्कत है? क्यों उसको गिरफ्तार नहीं करते? ये ठीक है ओमकार जी, बताएं। ठीक है, गहलावत जी आपके पास आना चाहूंगा जी। देखिए, ये इन्होंने जो आरोप लगाया, पहली बात तो मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका जवाब दे देता हूँ। ये कहते हैं इतना बड़ा हमारा वो पार्टी है, लाना है, 8.5 साल में इनको ब्लॉक का प्रधान तक तो ये बना नहीं पाए। ये काटी पार्टी है। नहीं गहलावत जी, देखिए राजकुमार सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और लगातार वो भी ये बात कर रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए सर। जो हुआ है, जो उन्होंने खिलाड़ियों ने बोला है, हालांकि उन्होंने ये बोला था कि हमारा समर्थन करिए, उन्होंने ये नहीं बोला था कि राजनीति करिए। हालांकि जो भी पार्टियां वहां पहुंच रही हैं वो अपनी बात रख रही हैं, लेकिन अब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी न्यायालय की तरफ से हो उसको माना जाए। लेकिन लगातार इस बात को और तूल दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि हम लोग महावीर फोगाट जी को भी सुनवाया हम लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये सब तो होता आ रहा है। देखिए, मैं तो आपको एक क्लिप की बात करना चाहता हूँ। हाँ, 2018 की एक क्लिप है, मैंने खुद देखी है, जिसपे ये चारों पहलवान बैठे हैं और विनेश फोगाट का ही इंटरव्यू हो रहा है और यौन शोषण पे ही हो रहा है। तो उन्होंने जब सवाल किया करने यौन शोषण के बारे में, तो उसने कहा कि भाई हमने ये बातें सुनी है और लोगों से सुनी है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारा तो इसमें एक्सपीरियंस है नहीं। और वो बहुत हंस के बगैर दबाव में जवाब दे रही है, या तो मैं रेसलर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो लोग डरते हैं किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होगा, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर वो खुद ही ये कह रही हैं और उसमें ब्रिजभूषण भी अपनी बात कहता है, तो उसमें क्या बुराई है? मैं तो ये कहता हूँ, अगर दोषी हो जाएगा तो उसको पार्टी और सरकार उल्टा लटकाने का काम करेगी, लेकिन किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए बगैर उसको सीधा सा दोषी मान लिया जाए, ये तो मेरे न्याय की बात नहीं है। ठीक है, जो भी आरोपी है उसको भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है भूपेन जी, तो बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में।
तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।